नमस्कार, आपका फिर से आरपी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th को चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये हमने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा था। थोड़ा सा मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ कि मान लिया जाए कि हमें ऐसा फंक्शन है आर और हमें ये फंक्शन इस प्रकार से नोट किया जाता है। कब करते हैं? जब b इक्वल टू ए स्क्वायर एंड a इज बिलोंग्स टू n, और या फिर a इज बिलोंग्स टू 1 2 3 एंड 4। ये मैंने कोई आपको सामने कोई रिलेशन रखा है। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या करा था 11th में? फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे बनते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम रिलेशन कैसे बनाते हैं। जैसे कि यह दे रखा है कि a और b कोई रिलेशन है, r का रिलेशन है, और इस प्रकार है कि b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पर जहाँ पे a जो बिलोंग करता है वो 1 2 3 4 में करता है, तो आप देखिए जो रिलेशन बनेगा हमारा इस पर बनेगा कि अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो b की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर, और हम वैल्यू 2 रखेंगे तो ये होएगा 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर। इस टाइप से हमारा रिलेशन बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 1, ये हो जाएगा हमारा 2 4, ये हो जाएगा हमारा 3 9, और ये हो जाएगा हमारा 4 4 और 16। तो ये होता है हमारा रिलेशन। हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे ये वाले जो पेयर होते हैं, 1 1 लिखा है, ये 2 2 लिखा है, ये 3 3 लिखा है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब होता है क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म में क्या होता है? जो डोमेन होता है, मतलब जो प्रांत होता है, वो प्रांत होता है आगे वाला। आगे वाला कौन है यहाँ पर? 1 2 3 4। तो 1 2 3 एंड 4 इज अ डोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड अगर हम इसमें रेंज की बात की जाए तो जो रेंज होगी हमारी, तो रेंज जो होती है वो इधर वाला जो पार्ट होता है उसे हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे 1 4 9 एंड 11 16 इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये हमने क्लास 11th में अच्छे से डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे जो चैप्टर फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे इसमें आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या करेंगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमें पहले 3 टाइप के हम रिलेशन पढ़ते हैं। पहला है एम्प्टी रिलेशन, इसको बोलते हैं रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। दूसरा है हमारा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक, सार्वत्रिक संबंध। और तीसरा हमारा है एम्प्टी हो गया यूनिवर्सल, एकक संबंध, एकक रिलेशन। एकक रिलेशन मतलब इसको बोलते हैं यूनिट रिलेशन। तो हम इन 3 रिलेशन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं, पहले हम एकक रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं कि ऐसा रिलेशन, या पहले हम बात करते हैं, चलो एम्प्टी के बारे में ही हम बात करते हैं। तो ऐसा रिलेशन जिसमें हम कुछ भी कर ले पर नंबर ऑफ रिलेशन जो रहते हैं वो 0 होते हैं, मतलब एक भी रिलेशन हमारा नहीं बनता है, तो हम उसे कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल के द्वारा इनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे सामने एक सवाल है कि ये है हमारा, चलो इसको बात करते हैं। a बराबर दे रखा है क्या? a बराबर है यहाँ पे हमारा 1 5, और b इज इक्वल टू दे रखा है हमें 3 और 7 दे रखा है। रिलेशन बनेगा a और b में। हमें a वाला एलिमेंट भी a में से लेना है और b वाला एलिमेंट भी b में से लेना है, और हमें ऐसे लेना है, ऐसे एलिमेंट्स को लेना है कि हम a माइनस b करें तो वो 4 का गुना जाए, वो 4 का मल्टीपल होए। तो कैसे होगा? चलो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू में 1 लेता हूँ और b की वैल्यू में इसमें से लेता हूँ, मान लिया 3 लिया,
तो मैं अगर 1 में से 3 को माइनस करूंगा तो -2 आएगा। -2 कभी भी 4 के मल्टीपल में आता है क्या? नहीं आता है, तो ये रिलेशन नहीं होगा, मतलब ये डिज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं होगा। चलो हम ऐसा करते हैं, 1 ले लिया तो 3, चलो मैं 5 और 3 लेता हूँ, ए के इक्वल 5 लेता हूँ, बी के इक्वल में 3 लेता हूँ। मैं 5 - 3 करूंगा तो मेरे को 2 आएगा। तो 2 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, 4 का टेबल 4, 16 जो भी आता है वो 4 से बड़ा होता है। चलिए हमने दोनों ले लिए, अब चलो हम लेते हैं 5 और 3 ले लें तो 2 आता है, 5 और 7 ले लें तो भी 2 आता है। मतलब हम ऐसा कुछ भी कर लें, हम ऐसे कोई से भी नंबर ले लें इनमें से, पर वो कोई एक भी रिलेशन ऐसा नहीं बनेगा जो कि मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो हम इसे कहते हैं, इस वाले जो रिलेशन को हम कहते हैं रिक्त संबंध, मतलब एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरे वाले रिलेशन को, जो है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। क्या करते हैं, चलो हम इसको इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। a इक्वल टू दे रखा है हमको 7, 9 और b इज इक्वल टू दे रखा है हमको 11 और 15। अब आप इसको पढ़िए, ये रिलेशन कब बनेगा? ये रिलेशन RAB जब बनेगा जब हम a वाला एलिमेंट a में से लें और b वाला एलिमेंट b में से लें। a वाला एलिमेंट हम कहां से लेंगे? a में से लेंगे और b वाला एलिमेंट हम b में से लेंगे। और यहां दे रखा है कि जो AB रिलेशन जब बनेगा, जब क्या होगा? a - b सम हो, सम मतलब इवन हो। और इवन क्या होता है? द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, वो होता है इवन। तो अब देखते हैं अपन क्या होता है। चलिए मैंने a की वैल्यू 7 ली और ये रिलेशन बना रहा हूं मैं, और a की वैल्यू मैंने 7 ली और b की वैल्यू मैंने 11 ली, है ना? तो देखिए पहले चलो चेक करते हैं, a इक्वल टू 7 लेते हैं, b इक्वल टू 11 लेते हैं, a माइनस b करते हैं, 7 - 11 क्या आता है? माइनस का क्या आता है? 4 आता है। क्या 4 सम है? सम क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है। तो ये सम है कि नहीं है? तो ये भी इवन है। ऐसे अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो चलो 7, 11 भी क्या है, इनको माइनस करेंगे तो 4 आएगा। चलो 7, 15 के बारे में बात करते हैं। 7, 15 के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? ये देखो 7 में से 15 जाएगा तो क्या 15 - 7 करेंगे तो आएगा हमारा 8 आएगा, -8 आएगा। ये भी क्या है? इवन है। चलो हम 9 और 11 लेते हैं तो 9 - 11 करोगे तो भी 2 आएगा, तो ये भी इवन है। अगर हम 9, 15 लेते हैं तो भी हमको इवन आएगा, मतलब हमारा R ये बना है। चलो R तो बन चुका है, अब क्या करते हैं अपन? A क्रॉस B निकालते हैं। तो हमारा A क्या है? 7, 9 और B क्या है? हमारा B है यहाँ पर 11 और 15 है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो 7 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 7 11 आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 7 15 आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई अपन 11 में करते हैं तो क्या आएगा? 9 11 आ जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 15 में करते हैं 9 15 आ जाएगा। आप देख रहे हो कि जो R है वो किसके इक्वल है? R बराबर है A क्रॉस B के। मतलब अगर हमें यूनिवर्सल रिलेशन बनाना है तो R किसके इक्वल होना चाहिए? A क्रॉस B के बराबर होना चाहिए। जो भी रिलेशन बनता है वो A क्रॉस B के अगर इक्वल होता है तो हम उसे कहते हैं कि दिस इज यूनिवर्सल, इसे या सार्वत्रिक रिलेशन। अब हम आज के रिलेशन वाले में आखिरी टॉपिक हमारा जो है एकक, हम उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपको समझ में आया? ठीक। अब हम बात करते हैं एकक या यूनिट रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो हम इस तीसरे वाले एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो ये कह रहा है कि a बराबर 1 2 3 4 5 और R A B एक रिलेशन है। A भी हमें A से लेना है, B भी हमें A से लेना है। A भी हमें A से लेना है और B भी हमें A से लेना है। और इस प्रकार बनता है रिलेशन कि A विभाजित करता है B को, मतलब A डिवाइड B एंड B डिवाइड करता है A को। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे 1 और 2 लेते हैं तो 1 चलो 2 को डिवाइड करता है, पर 2 1 को पूरी तरह डिवाइड नहीं करता। हम 1 और 3 को लें
तो 1 3 को डिवाइड करता है, लेकिन 3 1 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता। हम 1 4 को लेंगे तो 1 4 डिवाइड करेगा, लेकिन 4 1 को। इसी टाइप से आप देखोगे कि 2 1 लेंगे नहीं बनेगा। तो जो रिलेशन हमारा बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, r इज इक्वल टू 1 1 2 2, बस 2 2 ये दोनों आपस में पूरी तरह से डिवाइड होते हैं। ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, ये आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये मान लो 2 ले लिया और 4 ले लिया, तो 2 4 को डिवाइड करता है पर 4 2 को डिवाइड नहीं करता है पूरी तरह से, तो ये हमारा रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 और 4 4। मतलब अगर a और a हमारा R के अंदर बिलोंग करता है, जो डोमेन आता है वही हमें रेंज की वैल्यू आती है, तो हम उसे कहते हैं कि दिस इज यूनिवर्स या यूनिक रिलेशन, एकक संबंध। तो आज हमने इन 3 टॉपिक के बारे में पढ़े हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर जरूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।